नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमारे, आपके, हम सबके इत्मीनान का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? कब तक हमारी बेटियों को रात में निकले हुए शैतान कभी नोचेंगे, कभी घसीट कर मार डालेंगे? बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी का दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है, यह हम सबका भी है। यह हम सबका दर्द है, यह हमारे समाज का दर्द है, और साझा दर्द है तो इस पर साझा चोट की भी जरूरत है, क्योंकि बार बार लगातार दिल्ली में बेटियां निशाना बनती हैं। इस बार तो इंतहा भी थक गई है। सोचकर कांप जाना होता है कि 10 से 12 किलोमीटर तक अपराधी लड़की को घसीटते रहे और दिल्ली पुलिस कंबल तान कर सोती रही। ऐसी विभत्स घटना के बाद कहना पड़ रहा है, दरिंदगी को दुर्घटना का नाम ना दो। यह रिपोर्ट देखिए। देखते ये आक्रोश अरमानों की आकाश गंगा में नक्षत्रों की तरफ फैलता चला गया। जो जहां था वहीं से मिला रहा था अपनी आवाज, एक सुर में वही भाव और वही भंगिमाएं और एक ऐलान कि इस भय के साथ अब और नहीं जीना, नहीं मरने देना अपनी बेटियों को। लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर विरोध जो है वो कर रहे हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे। विरोध लगातार यहाँ पर इस वक्त जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। सुनकर ही सिहरन होती है कि आरोपियों ने स्कूटी में टक्कर मारी, बिटिया कार के चक्के में फंस गई, चक्का घूमता रहा, हड्डियां टूटती रही, घिसटती हुई बिटिया रोई, चिल्लाई, ढह गई और फिर घिसटती गई 10 से 12 किलोमीटर तक। पहले कपड़े उतरे, फिर चमड़ी उतरने लगी, मांस का लोथड़ा कट कट कर गिरता रहा, मगर गाड़ी चलाने वाले न जाने कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहे थे कि उन्होंने एक दफा भी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं समझी। यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज जा रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड, वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंजावला की साइड गई है, वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस रिटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया मैंने। अपनी स्मार्टनेस पर इतराने वाली दिल्ली पुलिस दूर दूर तक कहीं नहीं थी, न कार रुकवाने के लिए, न बिटिया को बचाने के लिए। रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबी थी दिल्ली पुलिस। चश्मदीद पुलिस वालों के पास जानकारी देने पहुंचा था, मगर नए साल के जश्न में पुलिस वाले मस्त थे। बस फोन के बाद मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ, मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मेरी। ये भी चल रहा है पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तो गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो PCR मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था। अच्छा। और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। सोचिए कितनी सजग थी दिल्ली पुलिस, कितनी सतर्क थी, आपकी सेवा में कितनी तत्पर थी दिल्ली पुलिस। देखिए, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से कि निष्पक्ष जांच हो
आरोपियों को बचाने की कोशिश न। अभी मैं आपको बता दूं, मैं उनके घर पे था, बिटिया के, जिसके माता जी के, वहां से हमारी माननीय राखी बिल्ला जी डिप्टी स्पीकर ने आईओ को फोन किया, उसने पुलिस ने उठाया, एसएचओ को फोन किया तो एसएचओ ने कह दिया मैं रेड पे जा रहा हूं। क्या आप बताइए, इतनी बड़ी सुल्तानपुर की जनता खुद थाने के पास आके खड़ी है, तो क्या वो रेड जरूरी है, ये जनता जरूरी है? ये सवाल है दिल्ली पुलिस की चेतना पर, उसके चाल और चरित्र के विरोधाभासों पर। दर्द की कोई परिधि नहीं होती, वो फैल जाता है इस दुनिया से उस दुनिया तक। पूरी दिल्ली गुस्से में है क्योंकि दर्द का दायरा बहुत विशाल है। हमारी बहन के साथ रेप हुआ है, उसके बाद सुनिश्चित मर्डर हुआ है, बलात्कार करके लड़की को फंसाया गया है। पहले लड़की के साथ हरकतें हुई है, साजिश की गई, उसके साथ जबरदस्ती की गई है, इस लड़की को वहाँ से उठाया गया है। सांस लेने के हक के लिए सड़कों पर उतरा जज्बात का आईना है ये। सियासत के सामने, सम्राटों के सामने, समाज के सामने और संस्कारों के सामने ये क्रोध से ज्यादा आक्रोश है। ऐसा ही आक्रोश उपराज्यपाल के घर के बाहर दिखा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त एलजी हाउस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया है। एक तो सर्दी का मौसम और यहाँ पर जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया है। लगातार यहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने सुरक्षा का इंतजाम किया होता, बैरिकेड लगाकर एलजी हाउस के नजदीक जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचना चाहते थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन सामने देखिए आप, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं। अब पुलिस के पास जांच के अलावा और क्या बचता है, सो जांच कर रही है। जहां भी मैं मौजूद हूं ये वही जगह है जहां सुल्तानपुरी एक्सीडेंट की विक्टिम की स्कूटी दिल्ली पुलिस को मिली थी और आप देख सकते हैं कि यहां पे एक सीसीटीवी भी लगी है जिसकी तहकीकात करने दिल्ली पुलिस खुद आ पहुंची है। यहां पे वो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं ये ढूंढने के लिए कि क्या हुआ था उस रात जब ये घटना घटी, जब ये एक्सीडेंट घटा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम अभी मौजूद है, जांच चल रही है, टीमें बना दी गई हैं। पांचों के पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। दिल्ली दर्द से दोहरी है, सवाल कर रही है कि राजधानी बेटियों के लिए सुरक्षित क्यों नहीं है। रात के अंधेरे में सड़क पर उतरे शैतानों को दिल्ली पुलिस का डर क्यों नहीं है। कब लिखी जाएगी वो प्रस्तावना जिसमें बेटियों के लिए निडर आकाश होगा, कब? दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत और श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। 10 साल पहले निर्भया के साथ दरिंदगी और 10 साल बाद भी हालात जस के तस नजर आते हैं राजधानी दिल्ली में। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम फिलहाल पूरा हो चुका है। दरिंदगी की शिकार लड़की का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है, अभी उसे खत्म कर लिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जानकारी ये सामने आई है कि करीब 1.5 घंटे तक चला ये पोस्टमार्टम और इसकी रिपोर्ट कल आएगी। 3 डॉक्टरों के पैनल की ओर से ये पोस्टमार्टम किया गया है। 1 जनवरी को पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज शाम पोस्टमार्टम शुरू हुआ और उसके बाद 3 डॉक्टर्स के पैनल की ओर से ये पोस्टमार्टम किया गया है। कल रिपोर्ट आएगी जिसके जरिए ये पता चल पाएगा कि इस बच्चे के साथ, उस लड़की के साथ हुआ क्या था। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अर्पिता, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस वक्त हालात किस तरह से दिख रहे हैं आपके आसपास, और यकीनन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि फाइनल रिपोर्ट में है क्या, उसके बाद ही सच से पर्दा उठ सकेगा कि दिल्ली पुलिस जो दावा कर रही है उसके दावे में कितना दम है। बिल्कुल, और कल तक रिपोर्ट की जानकारी है कि आ जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो जैसा आपने बताया रहेगा ही। लेकिन एक तस्वीर के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपका अपना पुलिस थाना सुल्तानपुरी, पुलिस थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ। आपका अपना जरूर लिखा है, लेकिन ऐसा कौन अपना हो सकता है कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो 5 मिनट की दूरी पर एक्सीडेंट का स्पॉट है जहां पर एक्सीडेंट हुआ। वहां से 12 किलोमीटर तक वो गाड़ी घसीटते रहे। पुलिस वाले जो ये दावा कर रहे हैं कि आपके अपने पुलिस वाले हैं, वो सोते रहे।
उन्हें ये खबर ही नहीं चली कि इतने बड़ी क्राइम जो है वो दिल्ली में हो रहा है, तब जब ये दावे करते किए गए कि न्यू ईयर के मौके को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती होगी, लोग पुलिस बल सड़क पे होंगे, चप्पे चप्पे पर होंगे, पीसीआर वैन की तैनाती होगी, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसी घटना हो जाती है तो सवाल सबसे पहले प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं, क्योंकि दावा यही है। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से 5 मिनट की मात्र केवल दूरी है। यहाँ पर पल पल में मैं देख रही हूँ लोग जो है वो आकर विरोध जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, ये अलग आलम है। थोड़ी देर पहले भारी तैनाती यहाँ पर पुलिस बल की थी इन्हीं प्रदर्शनों और विरोध को देखते हुए, लेकिन इस बीच अगर हम आपको दिखाएं तो वहां अगर आप देखें सुरक्षा बल के जवान जो आपको उस तरफ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जब भीड़ का जमावड़ा यहाँ बढ़ता है तो वहां से जो फोर्स है वो इधर आकर लोगों को कंट्रोल करने की, उनको नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन भावनाओं को नियंत्रण में पुलिस कैसे लेगी जो आक्रोश के तौर पर पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है और ये सवाल उठा रहा है कि निर्भया कांड से हमने क्या सीखा, क्या वाकई महिलाएं, लड़कियां सड़क पर सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा सवाल है और इसमें पुलिस की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ और सिर्फ जांच की बात और कार्रवाई की बात कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। ऐसे मौके पर जब आप ये दावा करते हो कि मुस्तैदी के साथ हमने पुलिस बल की संख्या भी बढ़ा दी है, हम तमाम इंतजाम हमने किए हैं। लीपापोती की भी क्या पूरे मामले में कोशिश की गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका हमें इंतजार है, उसका जवाब कब सामने आएगा। जांच आगे बढ़ी है, लेकिन बेटी को शैतानों ने मार डाला और पूरा परिवार उजड़ गया। अब परिवार का हर आदमी किश्तों में मर रहा है। परिवार वालों में गम भी है और गुस्सा भी है। पुलिस कह रही है कि लड़की का यौन शोषण नहीं हुआ है और परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी हुई है। पुलिस की जांच पर भी परिवार सवाल उठा रहा है। बेटी का परिवार यह पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है कि बगैर जांच किए उन्होंने मान लिया कि यौन शोषण नहीं हुआ। नहीं पिघलता क्या दिल आपका एक माँ की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर? नहीं सहम जाता क्या दिल इस माँ की पुकार देखकर? ये कैसा दर्द है जो समेटे नहीं सिमटता? ये कैसा दस्तूर है जो हटाए नहीं हटता? एक बिटिया नहीं मरी है इस परिवार की, परिवार खत्म हो गया है। वो सिर्फ बिटिया का जाना नहीं है, चले जाना है जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद का। जानते हैं, इसी बिटिया के कंधे पर इस घर की जिम्मेदारी थी। पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, माँ की दोनों किडनी खराब हैं, 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं, अपना घर नहीं है। ननिहाल में रह रही थी बिटिया, वही कमाने वाली, वही खिलाने वाली, वही पालने वाली, वही घर चलाने वाली, परिवार के लिए दाना दाना चुन कर लाने वाली चिड़िया थी बिटिया। सोचिए, सोच कर देखिए कि एक बिटिया का जाना सब कुछ चले जाने जैसा है। मगर उन हैवानों ने एक बार भी नहीं सोचा। हैवानियत की हद देखिए। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी थी। यू टर्न लेती बलेनो कार को अगले पहिए को गौर से देखिए। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बिटिया के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है,
बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं माना कि लड़की का यौन शोषण भी हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रेप्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, जांच से पहले ही वो आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे रही है। कार्रवाई नहीं, बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। लड़की का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट का मामला है। बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। लड़की की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार उनकी रात 9 बजे बात हुई थी और फिर रात 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने की वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोगों ने अंजलि को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा कुछ? जी, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अंदर बंद करें तो उनका कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे। बस हमारी तरफ से भी सब कुछ खा रखे, सब उनको आराम से बैठा रखा है। पुलिस का रवैया शुरू से ही सवालों में है। देखिए, जब तमाम मीडिया आरोपियों की कार जब्त किए जाने के बाद सुल्तानपुरी थाने पहुंचे तो उनके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। सबको दिख रहा है, सारे लोग तो जा रहे हैं सर। इस तरह से कर क्या रहे हैं आप लोग? सारे लोग तो जा ही रहे थे ना, आप पहले बुलवा सकते लोगों को। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ा है। पोस्टमार्टम का बोर्ड बनाया गया है। 3 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया गया है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत न हो सके। एलजी के निर्देश पर अब सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। पुलिस रिक्रिएशन भी करेगी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी दिल्ली पुलिस ने अदालत रोहिणी कोर्ट में पेश करके आरोपियों को, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इसी 3 दिन की पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस वो तमाम जो बयान है उन आरोपियों के, उससे जो सीसीटीवी जो एविडेंस मिलेंगे उससे कॉर्पोरेट करेंगे। अभी एफएसएल की एक टीम मौका वारदात पर जहां पर घटना हुई थी वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम, और ये जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरी ये घटना किस तरीके से हुई, कैसे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब हरकत में आई है, मगर जब तक केस का पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके साथ हुई दरिंदगी ने निर्भया केस की याद दिला दी। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। कवि राजगोपाल सिंह का एक शेर है, आज भी आदम की बेटी हंटरों की जद में है, हर गिलहरी के बदन पर धारियां होंगी जरूर। बेटियों के लिए जो मौजूदा माहौल है उस माहौल को सच साबित करता है ये शेर, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है या सिर्फ दिल्ली की घटना को लेकर नहीं है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। दिल्ली ही से ही सटे नोएडा में भी एक महिला का शव मिला है। महिला के सिर और चेहरे को ऐसे कुचला गया है कि उसकी पहचान ना हो सके। सवाल है कि महिला की हत्या किसने की, और जवाब पुलिस के पास नहीं।
इस वक्त हर ओर दिल्ली में बेटी से हुई हैवानियत का शोर है। बेटी को इंसाफ दिलाने और दोषियों को फांसी देने की मांग का जोर है। ऐसे माहौल के बीच नोएडा के एक्सप्रेस वे पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दादरी इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर महिला का शव मिला है, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन कुछ बातें हादसे वाली थ्योरी पर सवाल उठा रही हैं। पुलिस को महिला के शव के आसपास कोई वाहन नहीं मिला, लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि महिला इतनी सुबह हाईवे पर कैसे पहुंची और वो हाईवे पर क्यों चल रही थी। सवाल ये भी है कि कहीं महिला का सिर पहचान छिपाने के लिए तो नहीं कुचला गया, बाद में इसे हादसे का रूप दे दिया गया हो। पुलिस इन पहलुओं से भी आगे की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आने की बात कह रही है। महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई है। महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। अब तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जल्द ही पड़ताल पूरी होने की बात कह रही है। महिला के मौत के पीछे की वजहों को सामने लाने की बात कह रही है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।